रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबिय्यल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजम मुनीर या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी खुम्मिल गदीर फ़क़ाल रसूलुल्लाह मन कुन्तु वलीयुहु फ़अलीयुन वलीयुहु वल अमीर अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरब वल अजम हबीबना व हबीबे क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीब नुफूसिना आनी अल अब्दल मुअय्यद अर रसूल अल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। सलवात ऐसी पढ़िए कि पढ़ने को दिल चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, दुश्मनाने अहले बैत पे लानत, बराए ताजीले ज़हूरे यूसुफ़ फ़ातिमा मिलके सलावात। दुआ है मालिक कायनात हमारी इन मजालिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरा अल्लाह इम्तियाज़ भाई और उनके साथी बरादरान दोस्त अहबाब जिसने जो ताउन किया जिस हवाले से फ़र्श अज़ा के इनेकाद में, मालिक सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जितने मोमिनीन बीमार हैं बिलख़ुसूस सफ़दर शाह साहिब और इनके अलावा भी जो अज़ादार मोमिनीन अलील हैं, मेरा अल्लाह बेहक के बीमार करबला उन्हें शिफ़ाए कामिला व अजला अता फरमा। मोमिनीन के वालिदैन को परवरदिगार दरजात बुलंद फरमा, मग़फ़िरत फरमा। मेरा अल्लाह तमाम मरहूमीन के की कबूर को नूरे हुसैन इब्न अली से मुनव्वर फरमा। हमारे भाई बाबुल हुसैन अलमदार अंजुमन के अरकान, इस टीम के जितने भी नौजवान हैं जो अज़ादारी के फ़रोग़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, मेरा अल्लाह इन तमाम अरकान को सेहत व सलामती व तूल उम्र अता फरमा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी ज़िक्र मज़लूम बरपा है, मेरा अल्लाह वो मकान वो मकीन ता क़याम ज़हूर आबाद व शाद फरमा। अज़ा ख़ानों की हिफाजत फरमा, अज़ादारों की हिफाजत फरमा। शिफ़ाअत हज़रत शब्बीर नसीब फरमा, कब्र में ज़ियारत अमीर नसीब फरमा, 12वें के ज़हूर में ताजील फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के सलावात की तिलावत फरमाई। मिल के सलावात पढ़ें ताकि गुफ्तगू का आगाज़। तमाम तारीफ़ें हैं उस ज़ाते वहदत के लिए जिसने हमारे सांसों की गर्दिशों को शब व रोज़ की गर्दिशों में काबे इश्क़े हुसैन के तवाफ़ के काबिल बना दिया है। और दरूद व सलाम है अल्लाह के उस वली पर, यानी उस अली पर कि जिस पे दरूद पढ़े बगैर दुश्मने अली की भी नमाज कबूल नहीं होती। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ आप मेरा
जवान हो माशाल्लाह, सहारा छोड़ टेक का, इधर आ जाओ, मैदान में आओ। क्या दीवारों के सहारे लगा के बैठे हुए? बहुत शुक्रिया, माजरत, आगे आओ भाई। माशाल्लाह ये बुजुर्ग देखो जो बैठे हुए हैं और आप जवान हो भी, और आप वो कॉर्नर पे चले गए टेक लगाने के लिए। तवज्जो है? मैंने क्या कहा कि जिस अली पे दरूद पढ़े बगैर अली के दुश्मन की भी नमाज कबूल नहीं होती। पता चला जो अली दुश्मन की भी मजबूरी हो वो हमारा मौला है। अली के बगैर अली के दुश्मन का भी गुजारा नहीं है। और कमाल ये हो गया, क्या कहने मेरे मौला अमीर के, कि आज अली का दुश्मन भी खुल के नहीं बता सकता कि मैं दुश्मन अली हूं। आप देख लीजिए भाई, आज के दौर में ये जांचना, ये नापना, ये पहचानना कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं। 14 सदियां पहले जो नबी ने हमें थर्मामीटर दिया था ना इस बुखार को चेक करने का, वो थर्मामीटर आज भी मौजूद है। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, हदीस किसा का रावी, दर ज़हरा का बेकारी, कहा करता था कि मैंने नबी से सुना, हम जब भी भरे मजमे में जानना चाहते थे कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, हम वहां जिक्र अली कर दिया करते थे। अली का चेहरा, अली का जिक्र, माशाल्लाह अली का जिक्र चेहरों का पता बता देता है। और आज भी आप देख लीजिए भाई, पागल के माथे पे नहीं लिखा होता ये पागल है, उसकी हरकतें बताती हैं कि ये पागल है। दुश्मन अली के भी माथे पे दुश्मनी नहीं लिखी, तुम जिक्र अली करके देखो, चेहरा बताएगा ये दुश्मन अली है। दुश्मन का चेहरा बताएगा ये दुश्मन अली है। इश्क अली और अक्ल ये लाजिम व मलजूम है। मुमकिन ही नहीं कि अक्ल हो और अली ना हो, और जहां अक्ल नहीं बाखुदा वहां अली नहीं। मैं बाजारी खिताबत का आदी नहीं हूं और ना हवाई बातें करने का मुझे शौक है। जो बात करूंगा या अल्लाह के कुरान से करूंगा या 14 के फरमान से करूंगा। मैंने क्या कहा, अक्ल हो तो अली आता है, अक्ल ना हो तो अली नहीं। मैं दलील देता हूं। आपके मेरे छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उसूल काफी में पहला बाब है बाबुल अक्ल, जिस बाब में अक्ल के बारे में हदीसें लिखी हुई हैं, वहां मेरे आका का फरमान मौजूद है। मेरे मौला फरमाते हैं, मन काना आकिलन काना लहुद्दीन व मन लहुद्दीन दखलल जन्ना। अली का लाल फरमाता है कि जिसके पास अक्ल है उसके पास दीन है, और जिसके पास दीन है वो जन्नत में दाखिल होगा। अब तवज्जो कीजिएगा, मैंने आगाज में क्या कहा था, अक्ल हो तो अली आता है, अक्ल ना हो तो अली नहीं आता। अब हदीस पढ़े तो क्या बताया, मन काना आकिलन काना लहुद्दीन व मन लहुद्दीन दखलल जन्ना। जिसके पास अक्ल है यानी जो आकिल है वो दीनदार है, और जो दीनदार है वो जन्नती है। दीन वहां आएगा जहां अक्ल होगी। उठाओ वसाइल शिया, इमाम पंजम से पूछो, मौला दीन क्या है? फरमाया दीन 5 चीजों का नाम है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हमारी विलायत। इमाम से साहिल ने पूछा, किताब में मौजूद है, उसने पूछा मौला इन 5 में से अफजल क्या है? फरमाया हमारी विलायत। कहता मौला ये क्या? नमाज अल्लाह की, रोजा अल्लाह का। जो सोने आए हो तुम्हारी मैं गारंटी नहीं देता, जो बेदार होके बैठे हो जागना। नमाज अल्लाह की, रोजा अल्लाह का, हज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, विलायत आपकी, आपकी विलायत नमाज से अफजल, रोजे से अफजल, हज से अफजल, ज़कात से अफजल। इमाम पंचम ने फरमाया सुनो, नमाज में गुंजाइश है,
कैसी गुंजाइश? नाबालिग हो तो माफ। 15 साल से पहले तुमसे नहीं पूछा जाएगा पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। और अगर बालिग हो गए, अब सूरत हाल, खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो। लेट के नहीं पढ़ सकते, जबान से पढ़ो। नहीं पढ़ सकते, इशारे में पढ़ो। नहीं पढ़ सकते, दिल में पढ़ो। सफर में हो तो कसर करो, 4 रकत 2 रकत पढ़ो। गुंजाइश माफ नहीं है, माफी नहीं है, मगर गुंजाइश है। रोजा गुंजाइश है। 15 साल से पहले लड़का, 9 साल से पहले लड़की, नाबालिग, रोजा माफ। अब बालिग हो गए, 30 रोजे या 29 रोजे रमजान के वाजिब। मगर अगर रमजान में भी तुम सफर में हो, माफ है, बाद में कज़ा करना। बीमार हो, अल्लाह कहता ना रखो, बाद में कज़ा करना, गुंजाइश है। हज नाबालिग हो तो माफ, पूछा नहीं जाएगा। बालिग हो के भी वाजिब नहीं, उस वक्त तक जब तक साहिब इस्तात ना हो जाओ। साहिब इस्तात हो गए तो हज वाजिब। ज़कात नाबालिग हो तो माफ, बालिग हो गए अभी भी वाजिब नहीं, जब तक साहिब निसाब ना हो जाओ। निसाब वाले बनोगे तो ज़कात वाजिब। मगर फरमाया हमारी विलायत बच्चे पे भी वाजिब, जवान पे भी वाजिब, बुजुर्ग पे भी वाजिब, मर्द पे भी वाजिब, मस्तूर पे भी वाजिब। हाँ, एक है जिसका विलायत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर अक्ल ना हो, अल्लाह विलायत का भी सवाल नहीं करेगा। तवज्जो है या नहीं है? अब गौर करें और दोनों हदीसों को मिलाएं। मासूम ने क्या फरमाया? जिसके पास अक्ल है उसके पास दीन। दीन क्या? अली की विलायत। भाई मैंने आगाज क्या किया था? अक्ल होगी तो अली आएगा। जिसके पास अक्ल है उसके पास दीन, और दीन क्या है? विलायत अली। तो कहने दो ना, अब बेवकूफ क्या जाने के विलायत अली क्या होती। अली मौला। सलवात पढ़े सारे मिलके बाबा से बोले। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मैं तो समझा रात का काफी टाइम हो गया, नींद में होंगे, लेकिन क्या कहने भाई, आपकी जुर्रत, आपकी अकीदत और हौसले को, मवद्दत को, जज्बाई को, माशाल्लाह। आप सलामत, खुदा आपको सलामत रखे। तो कामयाब इंसान भी हमारी गुफ्तगू हो रही है ना। कामयाब इंसान की पहली शर्त है कि अक्लमंद हो। बेवकूफ बंदा माशरे में कामयाब नहीं हो सकता। अक्ल बहुत जरूरी है कामयाबी के लिए, और अक्ल मयार है अशरफुल मखलूकात बनने का। अक्ल ना होती। अच्छा, एक सवाल, जितनी भी अशिया हैं दुनिया में, कोई भी जानना हो या उन्हें पहचानना हो तो हवा से, खमसा से पहचानी जाती है, इसके अलावा नहीं। या आंखों से देख के, या कानों से सुन के, या जबान से चख के, या नाक से सूंघ के, या लम्स करके। ऐसा ही है ना। जिन्हें कोई एतराज है वो बता दें। भाई मैं आप मुझे पहचान रहे हैं तो आंखों से देख के भी, कान से सुन के भी, ऐसा है ना। आप देखें मसलन घर में जब माएँ बहनें कोई हांडी वगैरह बनाती हैं तो चेक करवाने के लिए किसी बड़े को दिखाती हैं। बहू बनाए तो सास को जरूर दिखाना पड़ता है, वरना क़यामत सुगरा का अंदेशा होता है। तो वो सास साहिबा क्या करती हैं? जबान वो हाथ में रख के जबान लगाती हैं, यानी जबान से चख के बताती हैं कि आया ये सही है या सही नहीं। जो बनाना चाहते हैं, जो खाना चाहते हैं, वो बना है या नहीं बना, जबान से चख के। या कोई शय नाक से सूंघ के पता चलता है ये क्या है, या लम्स करके पता चलता है ये क्या है। तो यही हवा से खमसा है ना। छठी तो कोई चीज है नहीं। साउंड वाले भाई तवज्जो है आपकी। छठी तो कोई चीज, अल्लाह आपको सलामत रखे, जबरदस्त, छठी तो कोई चीज है नहीं। बंदों ने अल्लाह के भेजे हुए नबी से कहा,
ए मोहम्मद, हमारे बुतों को तू बुरा भला कहता है और अपने खुदा का बताता है। वो ना आंखों से नजर आता है, ना कान से सुना जाता है, ना नाक से सूंघा जाता है, ना जबान से चखा जाता है, ना मस होता है। फिर हम कैसे यकीन करें कि कोई तेरा खुदा भी है? भाई क्या कहने आपके? भाई हमारे खुदा तो नजर भी आते हैं, लम्स भी हो जाते हैं, तवज्जो है, सूंघे भी जाते हैं। आपका खुदा हवासे खमसा में किसी हिस्से में नहीं आता, तो कैसे माने? मैं इस बच्चे से, देखिए कुछ चीजें होती हैं जो इन हवासे खमसा से भी मावरा होती हैं। मैं बच्चों से पूछूं कि 2 जमा 2 2 + 2 = 4, 2 जमा 2 कितने हुए? 4। अब भाई आपको आंखों से देख के पता चला भी नहीं, कि कान से सुन के पता चला नहीं, ज़बान से चख के पता चला नहीं, मस करके बताया है मुझे नहीं। मैंने पूछा 2 जमा 2, कहने लगे 4। किसने इनको बताया? अक्ल ने। भाई अक्ल ने बताया कि 2 + 2 = 4। अक्ल बताती है। कुछ चीजें हवासे खमसा से मावरा होती हैं जो अक्ल की समझ में आती हैं। अक्ल होनी चाहिए उन्हें समझने के लिए। ये जिनके ही हवासे खमसा में अल्लाह नहीं आ रहा था ना, नबी ने कहा मुझे अक्ल से जवाब दो। ये छोटी सी चीज बगैर बनाने वाले के बन सकती है? कहने लगे नहीं। फरमाया फिर अक्ल बताती है कि ये निज़ामे कायनात कोई है जो चला रहा है। अक्ल बताएगी कि वो है। इसका मतलब है आंखें ना हो, ज़बान ना हो, नाक ना हो, कान ना हो, लम्स करने के लिए आपका कोई उज़्व ना हो, मगर अक्ल हो तो खुदा समझ में आ जाता है। जैसे कल के लोग नबी से कहते थे अगर खुदा है तो नजर क्यों नहीं आता, उनकी औलादें आज हमसे कहती हैं तुम्हारा इमाम है, होय 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 होय, तो नजर क्यों नहीं आता? तुम्हारा इमाम है तो नजर क्यों नहीं आता? ना आंखों से ना कान से सुनाई देता है। भाई जो जवाब मोहम्मद का था वही जवाब हमारा है। तुम ये मानते हो कि गुमराह करने वाला शैतान है, ये क्यों नहीं मानते कि हिदायत करने वाला इमाम भी है? तवज्जो है। एक दुआ है नासिर हुसैन और उनकी हमशीरा यासूब के लिए, औलाद नरीना की दुआ का कहा गया है। मालिक की जिक्र का सदका उनकी झोली आबाद फरमाए। परवरदिगार इस मजलिस अज़ा की अज़मत व बरकत और रहमत व सआदत का वास्ता उनकी नेक शरी हाजत कबूल फरमा। सलवात पढ़ें दुआओं की कबूलियत के लिए मिलकर। तवज्जो है। भाई कल के बेवकूफों को खुदा समझ नहीं आता था, आज के बेवकूफों को मोहम्मद का आखिरी बेटा समझ में नहीं आता। अक्ल, इमाम को मानने के लिए भी अक्ल का होना जरूरी है। भाई इतनी देर का है, अभी तक जिंदा है और नजर भी नहीं आता। वो खुदा हिदायत दे। एक साहिब हैं आजकल बड़े सोशल मीडिया पे वायरल है और हमारे अक्सर जवान भी उनसे बड़े मुतासिर हैं। कभी कभी बातें अच्छी भी कर लेते हैं खैर, लेकिन कभी कभी बड़ी डंडी मार जाते हैं। उन्होंने 1 साल पहले कहा था जी ये इमाम महदी अगर शियों के जिंदा हैं तो मेरा राब्ता क्यों नहीं, और अगर कोई जिंदा होता है उसका कोई व्हाट्सअप नंबर कोई फ़ोन नंबर होता है तो मुझे कोई फ़ोन नंबर ला के दे ताकि मैं उनसे राब्ता करूँ। मैंने एक मजलिस में उन्हें जवाब देते कहा था कि हुजूर जब आप ये जानते हैं कि आज के दौर में अगर कोई ज़िंदा है उसका कोई फेसबुक अकाउंट, कोई व्हाट्सएप, कोई इंस्टा होना चाहिए, तो मुझे बताओ अल्लाह के कितने अकाउंट बने हुए हैं जिनसे बातें करते हो?
अगर तुम्हारे नज़दीक यही दलील है कि जब तक फ़ोन नंबर ना हो बंदे के ज़िंदा होने की वजूद, उसके वजूद की कोई दलील नहीं, तो अल्लाह को कितने फ़ोन करते हो दिन में? याद रख, इमाम जिंदा है। फिर इसका मतलब है शैतान से तेरे फ़ोन पे राबते हैं। उसके वजूद को तो मान गए। जिसने शैतान को जिंदा रखा है ना, उसी ने अपने नुमाइंदे को भी जिंदा रखा है। अगर शैतान हिदायत करने वाला हो और शैतान गुमराह करने वाला हो और हिदायत करने वाला कोई ना हो, तो ये अदले इलाही के खिलाफ है। तवज्जो है या नहीं है? सलवात पढ़ें सारे मिलके बाबा से बोलो। तो बात क्या हो रही थी कि अल्लाह को पहचानने के लिए अक्ल का होना जरूरी है। जो कामयाब इंसान वही होगा जो अपने खालिक को भी जाने और खुद को भी पहचाने। मेरे मौला का सहाबी है जिसका नाम ज़ैलिब है, अली वली के करीब आया और आके अर्ज करने लगा, मौला क्या आपने अपने रब को देखा है? अली ने फरमाया, मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे देखा ना हो। उसने कहा, मौला क्या अल्लाह नजर आता है? फरमाया, नहीं। कहता, मौला ये क्या बात हुई? पहले फरमाया मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे देखा ना हो, और अब फरमा रहे वो नजर ही नहीं आता। जब नजर नहीं आता तो देखा कैसे? अली ने फरमाया, मैंने इन आंखों से नहीं देखा, दिल की आंखों से देखा है। हाय हाय हाय, मिलके ये जुमला मेरा मौला ही फरमा सकता है। कहने लगा, मौला दिल की आंखों से? फरमाया, हाँ, पहले मैंने उसकी मारिफत हासिल की। इबादत मारिफत के बगैर मजा नहीं देती, मारिफत हो तो इबादत में लुत्फ आता है। अली ने बताया, अगर उसकी इबादत करनी है पहले पहचानो वो है कौन, फिर उसकी इबादत करो। और अली ने हमें मानने का मयार ये दे दिया, जिसको भी मानो पहले उसकी मारिफत हासिल करो। मजलिस अज़ा में बैठे हो, पहले मालूम तो हो कि सफ़े अज़ा की हकीकत क्या है। नाराए हैदरी लगाते हो, पता तो चले नाम अली लेने का सवाब कितना है। आंखों से आंसू निकलता है, ये इश्क़ अज़ा रवा होते हैं, पता तो चले बतूल की नजर में इन अश्कों की कीमत क्या है। जब तक मार्फत नहीं होगी जवानों, इबादत का कोई फायदा नहीं है। और यही वजह है, माफ कीजिएगा, जिन्हें मार्फत नहीं ना इन आंसुओं की, उन्होंने खोटे सिक्कों में बेच दिए। बंदे बुला लिए, 4 पैसे ले लो, रो लो। इन आंसुओं की कीमत दुनिया के खोटे सिक्के नहीं, ज़हरा का रुमाल है। अगर तुम्हें पता, और याद रखना जवानों, मैं आपके तवज्जो से बात करना चाहता हूं। एक बंदा धाड़े मार मार के रोए और मकसद ये हो कोई फायदा नहीं, तन्हाई में बैठ के एक कतरा निकाल के कह दे, या हुसैन फिर देख बतूल तेरी बख्शिश की जामिन है। इन आंसुओं की मारिफत हासिल करो, फिर आंसू बहाओ। ये जो इंसान को अल्लाह ने बनाया, कुरान में फरमाया, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ इंसानों इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया। नींद आ रही है क्या? नहीं आ रही? आंखें खोल के बैठो भाई। ऐ इंसानों इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया। अच्छा, इसी मफहूम को लेके एक और आयत सामने आई, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात को और इंसानों को खल्क नहीं किया मगर ये कि वो मेरी इबादत करें। यानी जिन्नात को भी खल्क किया तो किसके लिए? अपनी इबादत के लिए। बड़ा नतीजा निकलेगा, मेरा साथ दीजिएगा। जिन्नात को भी खल्क किया तो किस लिए? इबादत के लिए। इंसानों को भी खल्क किया तो किस लिए? इबादत के लिए। मेरा अल्लाह, तूने इंसानों को भी भेजा इबादत के लिए, जिन्नात को भी भेजा। आज के दौर में इंसान भी हैं और जिन्नात भी हैं। अगर जिन्नात के वजूद का इनकार करें तो गोया ये कुरान का इनकार। इंसान भी हैं और जिन्नात भी हैं। इंसानों को भी भेजा इबादत के लिए और जिन्नात को भी भेजा इबादत के लिए।
या अल्लाह तूने हम दोनों को इबादत के लिए भेजा, अब हमारे दरमियान तो तूने रसूल भेजे, तो क्या जिन्नात में भी भेजे? कुरान में जवाब, या माशरल जिन्नि वल इंस अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सून अलैकुम आयाती। ए गिरोहे जिन्नो इंस, अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा, ए गिरोहे जिन्नो इंस, क्या तुम्हारे दरमियान हमारी तरफ से रसूल नहीं आए जो तुम पर आयात की तिलावत करते थे? इसका मतलब है इबादत सिखाने के तरीके रसूल ने बताए, और रसूल जिन्नात में भी आए हैं, रसूल इंसानों में भी आए हैं। अब गदीर के मैदान में नबूवत का दरवाजा तो बंद हो गया भाई, दरवाजा बंद हो गया। जिन्नात गदीर के बाद भी है या नहीं है? हैं, जिन्नात गदीर के बाद भी है। मेरा अल्लाह तूने गदीर से पहले रसूल भेजे, नबी भेजे जिन्नात में भी, जिन्होंने जिन्नात को इबादत के तरीके बताए, तो क्या गदीर के बाद जिन्नात को इबादत के तरीके कौन बताएगा? यही वजह है कि गदीर के मिंबर पे आके, पालानों की बुलंदियों पे आके, बुलंद के मालिक बुलंद ने, बुलंद के बनाए हुए बुलंद ने, अली के मालिक मोहम्मद ने, अल्लाह के बनाए हुए मोहम्मद ने ये ऐलान किया, मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला। नबी बताना ये चाहते थे मैं जिन्नात में भी हुज्जत हूँ, मैं इंसानों में भी हुज्जत हूँ। अब नबी कम अज कम पीर वो बना के जाए जो जिन्नात का भी मौला हो, जो इंसानों का भी मौला हो। अरे इसीलिए तो फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसका मतलब है मेरा अली इंसानों का भी मौला, मेरा अली जिन्नात का भी मौला नहीं। अली सिर्फ इंसानों पे हुज्जत खुदा नहीं, बल्कि तमाम मखलूकात पे अली हुज्जत खुदा है। अगर दिल हो तो मैं सुन्नी किताबों से ये पढ़ दूं भाई, मुमकिन है मेरी किताबें किसी को हजम ना हो, तो हम उन्हीं की किताबों से बताते हैं कि अली क्या है। अजब जमाना बन गया, खुदा की कसम। मैं वीडियो कैमरे की मौजूदगी में आपके तवस्सुस से तमाम हजरात जो मिंबर पे आते हैं उनसे कहना चाहूंगा, ये दौर है कि जितना हो सके मिंबर पे फजाइल अली पढ़े जाएं। दुश्मन तरह तरह के डाके डालने की कोशिश कर रहा है। कभी सेनेट में बिल पेश करवा के, कभी नसाब की किताबों से अली निकाल के, ताकि अली के फजाइल छुप जाएं। जो भी जाकिर मिंबर पे आए, जो भी आलिम आए, जो भी खतीब आए, मैं बानियान से गुजारिश करूंगा, उससे बोलो अपनी बातें बाद में कर, अली के फजाइल पढ़। और मुझे ये भी हैरत होती है, किसी जगह पे भी जब हमने फजाइल पढ़ने हों और फजाइल पढ़ के हम जाएं, बाद में रिपोर्ट मिलती है, मौलाना फजाइल तो बहुत पढ़ के गए मगर कोई फिक्री बात नहीं करके गए, कोई इल्मी बात नहीं करके गए। क्या अली के फजाइल से हटके भी कोई इल्मी बात है? मैं शियों से पूछ रहा हूं, क्या अली के अलावा भी कोई इल्म की बात है? क्या अली के अलावा भी कोई फिक्र की बात? नमाज की तबलीग करो, हक है। रोजे की तबलीग करो, हक है। हज की तबलीग करो, हक है। वो शिया नहीं जो वाजिबात का पाबंद ना हो, शिया वही है जो वाजिबात का पाबंद होता है। मगर याद रख, नमाज का बताना है तो अली की नमाज भी बताओ, रोजे का बताना है हसनैन के 3 दिन के रोजे भी बताओ, हज का बताना है तो गदीर का मजमा भी सुनाओ, ज़कात का जिक्र करना है, हालत रकू में दी जाने वाली ज़कात भी बताओ, जिहाद का बताना है, लापता भी बताओ, लापता भी बताओ। मिंबर से जितना हो सके फजाइल पढ़ो पढ़ो पढ़ो। खुदा का शुक्र है कि वो पीर हमें मिला है कि डंके की चोट पे फजाइल पढ़ सकते हैं। है किसी माई के लाल में इतनी जुर्रत कि अली के मुकाबले
फजाइल सुनाए जो अली में है। और ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। मौलाना किबला खैबर छोड़िए, खंदक छोड़िए, कब तक ओहद और बद्र के किस्से सुनते रहेंगे? कोई इल्मी बात करें। आप आज ये कह रहे हैं उन्होंने नसाब से खैबर से अली निकाल दिया है, बदर से अली निकालने की कोशिश, ओहद से अली निकालने की कोशिश। तुम मिंबर से अली निकाल दो, खैबर पढ़ा करो मिंबर पे, बदर पढ़ा करो मिंबर पे, ओहद पढ़ा करो मिंबर पे, ताकि तुम्हारी नस्लें बहादुर पैदा हो। इन बच्चों को कौन बताएगा अगर मिंबर से पता नहीं चलेगा कि खैबर का फाते अली है? अली की जंगे में मिंबर पे नहीं पढ़ूंगा तो स्कूल का टीचर तुम्हें बताएगा कि अली की जंगे क्या है? वो नहीं बताएंगे। गलत फहमी में न रहो। तवज्जो है या नहीं भाई? जो हम मिंबर पे नहीं पढ़ सकते वो आप पे लाजिम है कि घर में बच्चों को बताएं, और जो पढ़ सकते हैं वो तो पढ़ने दें। माजरत के साथ अगर किसी को बात बुरी लगी हो, मेरी मजबूरी है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। मेरी जिम्मेदारी है, मैं सदका अली का खाता हूं, गाता भी अली का हूं। कमाल है। माफ कीजिएगा, दर्द दिल है जो बयान कर रहा हूं। माहौल ऐसा बन चुका, अगर मैं नमाज की बात करूं वो भी किसी को खुश करने के लिए, गदीर का मजमा सुनाऊं, गदीर का किस्सा बयान करूं, गदीर का वाकया बयान करूं, वो भी किसी को खुश करने के लिए। जिन्हें तू खुश कर रहा है ना, ये तेरी कब्र में नहीं आएंगे। जिन्हें तू खुश कर रहा है ना, ये तेरे रिज़्क़ के ज़ामिन नहीं है। जिन्हें तू खुश कर रहा है ना, इनके कब्जे में तेरी जिंदगी और मौत नहीं है। कब्र में अली आएगा, जिंदगी मौत खुदा के इख्तियार में है, राज़िक अल्लाह है, सदका अली का मिलता है। माशाअल्लाह। मिंबर पे आने वाले हर साहिब अमामा, हर खतीब, हर वाइज, हर जाकिर, हर शायर की जिम्मेदारी है कि फज़ाइल अली भरपूर पढ़े। आज नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? कब पढ़ोगे अगर आज नहीं पढ़ोगे तो? तुम्हारे नसाब की किताबों पे क्या हो रहा है तुम बेहतर जानते हो मुझसे। बच्चों को वहां तो अली नहीं सुनाया जाएगा और तुम यहां भी ना सुनाओ, बैठ जाओ। फिर इन नस्लों को कैसे पता चलेगा, इन बच्चों को, कि अली फाते खैबर? कैसे पता चलेगा अली फाते बद्र? कैसे पता चलेगा अली फाते ओहद? कैसे पता चलेगा दावत सुलशीरा में अली आगे? कैसे पता चलेगा पलानों के मिंबर में भी अली? कैसे पता चलेगा हिजरत की रात में भी अली? कैसे पता चलेगा नबी की बात बात में अली? कैसे पता चलेगा कुरान की आयतों में अली? कैसे पता चलेगा गारे हिरा में भी अली? नहीं बताओगे तो नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा कि अली हक है? कैसे पता चलेगा अगर ये हदीस नहीं पढ़ोगे? ए अम्मार, अगर तुम देखोगे सारी दुनिया एक तरफ, अकेला अली एक तरफ, अम्मार मैं मोहम्मद कह रहा हूं, दुनिया छोड़ देना, अली ना छोड़ना, क्योंकि वो तुम्हें गुमराह कर देंगे, अली कभी गुमराह नहीं होने देगा। कैसे पता चलेगा अगर तुम नहीं बताओगे? पढ़ा करो कि अली काबे में आए, पढ़ा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो, अली काबे में आए। अब माफ करना, भी इससे किसी की तौहीन तो नहीं होगी ना? मैं अज़ान में अशहदु अन्ना अलीय्यन वलीयुल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफातुहु बिला फस्ल पढ़ूं
लोग कहते हैं जी ये तौहीन कर दी है किसी की। आप अगर नबी के बाद किसी को अफजल माने, हमने तो कभी नहीं कहा कि ये तौहीन अहले बैत हो गई, और अगर हम अली को अफजल माने तो इससे तौहीन सहाबा कैसे हो गई? और माफ कीजिएगा, मैं बिरादरान से कहूंगा, खुदा का वास्ता है, वो शिया नहीं है जो सहाबा की तौहीन करे। हम सहाबा को मानते हैं। मुझे आपकी अक्ल पे हैरत है, मैं जब कहता हूं अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, तो आप सहाबा को क्यों ले आते हैं? कमाल हो गया भाई। सहाबा हमारी आंखों के तारे, सहाबा हमारे प्यारे, सहाबा की नालैन की खाक हमारी आंखों का सुरमा। हमें सहाबा नहीं तो बताया है मुकाम अहले बैत क्या है। भाई ये जुमला हजरत अबू बकर का नहीं तो किसका है, जिन्होंने फरमाया था कोई बंदा उस वक्त तक पुलिस सिरात से गुजर नहीं सकता जब तक अली के हाथ का लिखा हुआ टिकट ना होगा। हमें हजरत उमर ने ही तो बताया है, ला युतिम्मु शरफा इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, कि शराफत मुकम्मल नहीं होती जब तक विलायत अली ना हो। सहाबा ने हमें बताया, सहाबा हमारे सरदार हैं, अहले बैत के नौकर हैं। तवज्जो है या नहीं है? कतान ऐसी कोई बात नहीं है कि सहाबा की तौहीन कौन करता है? वही साहब लानती है वो बंदा जो सहाबा की तौहीन करे, जो सहाबा की तौहीन करे, जो अहले बैत की तौहीन करे, जो उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करे, तो लानती है। क्यों घबरा गए हैं भाई? लानती है वो जो सहाबा की तौहीन करे। कितने सहाबा हैं मेरे नबी के? कमोबेश 1.25 लाख तो तादाद है। गदीर के मैदान से हमें पता चली। वैसे कमाल है, ये नारा भी बड़ा अच्छा है, 1.25 लाख नारा है हैदरी, क्योंकि 1.25 लाख गदीर में था, सब ने कहा नारा हैदरी। अली के हाथ में बैत की ना सबने। 1.25 लाख अगर हैं, आप जो डंडोरा पीट रहे हैं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की वकालत का, मुझे उनमें से 50,000 के नाम बता दो। 1.25 लाख नहीं, 50,000। चलो 50,000 छोड़ो, और कम करता हूं, 10,000 के नाम बता दो। 10,000 नहीं, मजीद कम करता हूं, मुझे 5,000 के नाम बता दो। परेशान हो गए, मैं कम कर देता हूं, मुझे 1,000 सहाबा के नाम बता दो। ये भी ज्यादा है, मुझे 500 सहाबा के नाम बता दो। ये भी ज्यादा है, मुझे 50 सहाबा के नाम बता दो। खुद तुम 3-4 से आगे जाते नहीं, बातें हमें करते हो। तवज्जो है या नहीं है? हम सहाबा का एहतराम करते हैं, कतन किसी के जहन में ये बात ना जाए। हाँ अलबत्ता वो जो छुपे हुए हैं ना, यजीद जैसा शराबी कबाबी को सहाबा की खूबसूरत लिस्ट में लाने वाले तो ही ने सहाबा कर रहे हैं। जब तक इस कुर्राए अर्ज पे एक भी अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाला मौजूद है, तब तक यजीद रजी अल्लाह नहीं हो सकता। तुम बिल बड़ा प्यारा पेश किया गया, तौहीन सहाबा करने वाले को उम्र कैद, तौहीन अहले बैत करने वाले को उम्र कैद, तौहीन उम्महातुल मोमिनीन करने वाले को उम्र कैद। अच्छी बात है, सजा बहुत अच्छी है,
मगर सारी जिंदगी से कैद में रखो, इसने तौहीन क्यों की भाई? लेकिन याद रखना, तुम सहाबा का नाम लेके किसी और को अंदर डाल रहे हो। तुम इतने सियाने न बनो, तुम्हारी चालाकियों को हम जानते हैं, क्योंकि तुमसे हमारा वास्ता जंगे सफीन से है। वहां भी तुमने कुरान पेश किया अली से तवज्जो हटाने के लिए। जो शिया थे वो पागल नहीं है। सलाम हो सहाबी रसूल अम्मार यासिर पे, सलाम हो सहाबी रसूल अबू ज़र गफ़ारी पे, सलाम हो सहाबी रसूल सलेमान मोहम्मदी पे। जहां कुरान था यहां अली था, मगर नबी ने यह नहीं फरमाया कि जहां कुरान वहां अली। कुरान हक है, फरमाया जहां अली वहां हक है। तवज्जो है या नहीं? जहां कुरान हो जरूरी नहीं कि वहां अली हो, मगर जहां अली होगा जरूरी है कि वहां कुरान हो। बात पहुंच रही है मेरी? अगर इतना ही शौक है आपको यजीद आगे लाने का तो खुल के लाओ। ऐसे पीरों को मानने का फायदा ही क्या जिन्हें मनवाने के लिए बिल मनवाने पड़ते हैं। मैं शबीर को मानता हूं, बेहमदिल्ला मानता हूं, मैं हजरत शबीर को भी मानता हूं। और मैं आपसे कहूंगा, कल परसों आपने बाहर पिंडाल सजाया रोड के ऊपर, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो बानियान से यही कहता रहता हूं, अगर साल की 50 मजलिसें बारगाह के अंदर हैं तो कम से कम एक चौक में जरूर किया करो। जमाने को बताओ तो सही, हम उसको मानते हैं जिसका किरदार चौक में पढ़ सकते हैं। हम हुसैन का किरदार भी पढ़ते हैं, हुसैन का बाबा भी बताते हैं, हुसैन की माँ का किरदार भी, हुसैन के दादा का किरदार भी, हुसैन की दादी का किरदार भी, हुसैन के नाना का किरदार भी, हुसैन की नानी का। तू ला रहा है यजीद को सैनिट पे बैठ के 4 टकों पे बिकने वाले किराए के लोगों। अगर इतनी ही वकालत करनी है यजीद की, मैं चौक का नहीं कहता, हिम्मत है मेरे कान में जरा यजीद की माँ का किरदार तो बता दे। 4 मिसरे सुनिएगा, होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें। जरा खुल के सामने आ, हिम्मत मजीद रख, मैंने हुसैन रख लिया अपने पिसल का नाम, बेटे का नाम बरमला तू भी यजीद रख। लबैक या हुसैन। तवज्जो है? थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए? मैं इमाम शाफी के 4 मिसरे पढ़ने लगा था, वो इजाजत दे दो मैं पढ़ लूं। इमाम शाफी हमारे इमाम नहीं है, भाइयों के इमाम है। मेरे मौला के गुलाम हैं, भाइयों के इमाम हैं। हाँ, नाज किया करो तुम्हें वो इमाम मिले कि जिनके गुलाम बन के लोग इमाम बने। आपके क्या कहने? दीवाने शाफी में 4 मिसरे लिखे। मैंने क्या कहा था? अली इमाम है इंसानों के भी और जिन्नात के भी। दीवाने शाफी में ये 4 मिसरे लिखे हुए, कमाल कर दिया खुदा की कसम। और नजफ अशरफ जाओ, मौला तुम्हें बुलाएं, तौफीक दे, बार बार जाओ मौला की ज़ियारत के लिए। नजफ अशरफ में जहाँ मेरे मौला की जरी है, जरी से बाहर जो पहला गेट आता है मर्दों के दाखिले का, उसके राइट साइड पे ये 4 मिसरे लिखे हुए हैं। अल्लाह जाने अली को कितने पसंद आ गए। अली ने अपने रोजे पे लिखवा दिए हैं, सुनोगे? और ये भी मैं बात करता चलूं, ये बिल पेश करने वाले सुन्नी नहीं है, सुन्नी हमारे भाई है, हमारी जान है। अगर सुन्नियों ने बिल पेश करवाया होता तो 3 हफ्ते पहले सुन्नी आलिम पे FIR ना काटी जाती। तवज्जो है या नहीं है? सुन्नियों का जो अकीदा है, मैं उनके इमाम की ज़बान से पढ़ने लगा हूं। इमाम शाफी कहते हैं, मुझसे पूछो कि अली कौन है। हाय हाय, फरमाने लगे, अली जुन हुब्बुहु जुन्ना,
कसीमुन नार वल जन्ना वसीउल मुस्तफा हक्का अल इमामुल इंसे वल जिन्ना। जुन्ना जन्ना जिन्ना, क्या फसाहत है। जुन्ना जिन्ना जन्ना, जुन्ना जन्ना जिन्ना। जीम और नून से जो भी अल्फाज बनते हैं ना, ये वो अल्फाज हैं जो होते हैं नजर नहीं आते। इनका जो माना है वो ऐसा वजूद है जो होता है नजर नहीं आता। जुन्ना कहते हैं ढाल को, सिपर, जो जंग के मैदान में सिपाही डालता है अपने बदन पे। वो जुन्ना सामने हो, पीछे जिस्म होता है नजर नहीं आता। जन्ना जन्नत है नजर नहीं आती। जिन्न है नजर नहीं आता। जुनून है नजर नहीं आता। मैंने कहा था ना, पागल के माथे पे थोड़ी लिखा है ये पागल है। पागल की हरकतें बताती हैं ये पागल है। इसी तरह जिनीन, मादर शिकम में, शिकमे मादर में, सॉरी शिकमे मादर में जो बच्चा है उसे जिनीन कहा जाता है। मौजूद होता है वो इंसान नजर नहीं, क्योंकि जिनीन है, आलम जिनीन में है। अब पता चल गया। अब सुनिए तर्जुमा। इमाम शाफी कहते हैं अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना। कहने लगे अल्लाह ना करे बरोज़े माशर मलाइका मुझे जहन्नुम में लेके जाएं, मेरी नमाजें इस काबिल नहीं जो मुझे बचा सके, रोज़े इस काबिल नहीं जो मुझे बचा सके, हज व ज़कात इस काबिल नहीं जो मुझे बचा सके। फरमाया अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना, मेरे और जहन्नुम के दरमियान अगर कोई ढाल है तो मोहब्बत अली है। इमाम शाफी अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना। फिर फरमाया कसीमुन नार वल जन्ना, मेरा अली वो है जो जहन्नुम और जन्नत का तकसीम करने वाला है। वसीउल मुस्तफा हक्का, नबी का बरहक वसी अली है। अल इमामुल इंसे वल जिन्ना, अली वो है जो इंसानों का भी इमाम है, जिन्नात का भी इमाम है। अली मौला, अली मौला। सलवात पढ़ो सारे मिलकर। बारे दीगर सलवात पढ़े मिलकर। बस अज़ादारो, मजलिस के दोनों हिस्से मुकम्मल करने हैं। अब मसाइब सुन लो गरीबों का। शाम में फातिमा की बेटियों ने बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा। अय्याम आ रहे हैं मदीना वापसी के। अज़ादारो, अल्लाह की लानत हो यजीद मलऊन पे। इस जालिम ने सैयद सज्जाद को दरबार में बुलाया और बुला के कहने लगा, सज्जाद मैं तुम लोगों को रिहा करना चाहता हूं। रिहाई का नाम सुना, सज्जाद तड़प गए। दुनिया में जितने भी कैदी हैं ना, उन्हें अगर पता चले ना कल तुम रिहा हो जाओगे, वो खुश होते हैं। कायनात का वाहिद कैदी था सज्जाद। रिहाई का नाम सुना, रो पड़ा। फरमाया मैं अपनी पुप्पी से पूछूंगा। आलिमा गैर मौलिमा के करीब आए, अम्मा यजीद रिहा करना चाहता है, क्या करूं? बस अज़ादारो सुनोगे, ज़ैनब बिनते अली ने फरमाया, सज्जाद इस जालिम से कह दे मैं शाम से ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरे 3 मुतालबे हैं, पूरे कर ले, मैं शाम छोड़ दूंगी। सुनोगे कौन से मुतालबे? फरमाया मेरा पहला मुतालबा है कोई घर खाली करके दे, मैंने भाई का मातम करना है। ये हसरत थी अली की बेटी की, घर घर में मेरे भाई का मातम हो। मेरा दूसरा मुतालबा है शाम से मदीने तक कोई रहनुमा हमारे साथ भेजे जो हमें मदीने तक छोड़े। मेरा तीसरा मुतालबा है मेरे प्यारों के सर मुझे वापस करे, मेरा लूटा हुआ सामान वापस करे। जब ये खबर यजीद तक आई, ये जालिम कहते सज्जाद मैं 2 मुतालबे तो पूरे कर दूंगा,
घर भी खाली हो जाएगा, बशीर को मदीने तक साथ भी भेजूंगा, लेकिन सामान कैसे वापस करूं? कोई लूट के कहीं ले गया, कोई तेरे बाबा की अंगूठी कहीं ले गया। ये मलून कहते सज्जाद मुझसे कीमत ले ले, मुझे माफ कर दे। कीमत का नाम आया, तड़प गया गैरत का बीमार। फरमाया हया नहीं आता, क्या कीमत लगाएगा मेरी माँ की चादर की, क्या कीमत लगाएगा मेरी बहन की बालियों की। अज़ादारों रिवायत कहती है एक घर खाली किया गया जहां ज़ैनब कुबरा ने भाई का मातम किया। ये करबला के बाद पहली मजलिस है अज़ादारों। अली की बेटी ने अपने भाई का मक्तल पढ़ा। मैं तो किताब से देख के सुनाता हूं ना, ज़ैनब ने 70 कदमों से देखा था। अल्लाह जाने वो कैसी मजलिस होगी जब ज़ैनब बताती रही कि मेरे भाई के सीने पे शिमर आया, मेरे भाई का सर तन से जुदा हो गया। अब मजलिस बढ़ते पढ़ते अली की बेटी ने कहा जाओ शाम की औरतों को बुला के लाओ। अज़ादारों जब शाम की औरतें आई, बिनते अली ने फरमाया शाम की औरतों तुम्हें याद होगा जब मैं शाम आई थी तुम्हारी झोलियों में पत्थर थे, तुमने छतों से मुझे मारा था। कोई पत्थर मारती थी, कोई आग फेंकती थी। देखो अगर किसी की हसरत रह गई हो, मैं शाम छोड़ के जा रही हूं। आओ ज़ैनब का सर हाजिर। रोने वालों शाम की औरतों ने दोनों हाथ बांधे और कहा बीबी माफ करना, हमने तब तुझे पहचाना ना था। बीबी जो सजा देगी हमें कबूल है। बिनते अली ने फरमाया देखो मैं शरीफ बाप की बेटी हूं, हम सजाएं नहीं देते। मेरी मिन्नत है अगर तुम मान लो, मैं शाम से जा रही हूं, मेरे बाद मेरी सकीना यही पे है और मेरी सकीना का ख्याल रखना। सकीना को अंधेरे में बड़ा डर लगता। अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारों बात तमाम करूं। रिवायतें कहती हैं कुछ सामान भी वापस किए गए। शाम का जिंदान, अली की उजड़ी बेटियां, करबला के शहीदों की मातमदार मातम कर रही थी। मैं दुआ करूंगा मेरा अल्लाह किसी माँ को बेटे का कटा सर देखना ना पड़े। रिवायत कहती है सामान वापस आए, पहले बेटों के कटे हुए सर आए। जिंदान में पहला सर हम शक्ल पैगंबर का। अकबर की माँ आगे बढ़ी, अकबर का सर गोदी में लिया। फिर हसन के यतीम का सर आया, हसन की बेवा आगे बढ़ी, वह कासिमा का बहन हुआ। छोटी औलाद वालों माफ करना। फिर एक नन्ना सर आया। अब हर माँ ने कहा बीबी रबाब तेरा असगर आ गया। मादर असगर ने असगर का सर उठाया। रोने वालों अब दो नन्हे नन्हे सर आए, कोई माँ आगे नहीं बढ़ी। सर लाने वाले ने कहा क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? कोने से आवाज आई जिसने अकबर उठाया था, रो के कह रही थी अरे मैं जिंदा हूं, मैंने भाई पे सदका कर दिया। हुसैन का सर आया, हर बीबी आगे बढ़ी और वाह मोहम्मदा का बयान किया। अज़ादारों में इशारा करूंगा, सर का नाम नहीं लूंगा। जिस शहीद का सर आता बीबियां नाम लेके बयान करती थी। अकबर का सर आया, कहा वाह अकबरा। कासिम का सर आया, कहा वाह कासिमा। हुसैन का सर आया, कहा वाह मोहम्मदा, वाह हुसैना। अज़ादारों आखिर में वो सर आया जो करबला से शाम नोके नेज़ा पे न था, घोड़े की गर्दन में था। जब ये सर आया हर बीबी का हाथ अपने सर पे आया, कहती थी वाह हिजाबा अजरुकुम अल्लाह, वाह हिजाबा। अब्बास तेरे बाद पर्दे लुट गए। एक मिनट अज़ादारों मुझे दे दो। जब सर आ गए, रिवायत कहती है आखिर में जिंदान में गठरी लाई गई। अल्लाह जाने क्या था इस गठरी में। कोई आगे बढ़े गठरी खोले, मीरे कारवां ज़ैनब बिनते अली आगे बढ़ी। जब गठरी खोली इसमें वो चादरें थी जो शाम गरीबा में लूटी।
ज़ैनब ने पहली चादर निकाली, कहा भाभी रबाब आपकी चादर आ गई। दूसरी चादर निकाली, भाभी उम्मे लैला आपकी चादर आ गई। और छोटी बेटियों वालों मुझे माफ करना, आखिर में जो चादर आई ये बड़ी चादर ना थी, ये छोटी सी चादर थी। जब ये चादर बाहर आई, हर बीवी कब्रे सकीना पे गई, सकीना उठो तेरी चादर आ गई। मातमे हुसैन